बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी किस्म का डाटा आता है अगर हमारे पास और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी हमारे पास काफ़ी बड़ा कोई रिकॉर्ड आया हुआ है इसके अंदर। अब अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हर दफ़ा हम डाउन इसको देख रहे हैं आके, फिर स्क्रॉल कर रहे हैं इस तरह, तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा, अगर हम इसी डेटा को इस तरह से देखना चाह रहे हैं कि 5-5 कंपनी के रिकॉर्ड जो हैं या 10-10 कंपनी के रिकॉर्ड जो हैं वो एक इस तरह स्क्रॉल टेबल की तरह आ जाए, ताकि इजीली जब हम इसको डाउन अप करें तो सिर्फ हमारे पास जो फिक्स स्क्रीन पे हैं वो 5-5 कंपनी के रिकॉर्ड शो, और जो कंपनी हमारे पास यहाँ शो हो रही है उस वक्त उनका रिकॉर्ड जो है वो चार्ट में डिस्प्ले होता रहे। और इसको कंट्रोल जो हम कर रहे हैं वो स्क्रॉल से कर रहे हैं इस तरह। और यहाँ जो मैंने इनको सेट किया हुआ है वो 5-5 कंपनी के डेटा है। इसको आप अपने हिसाब से जितनी सेट करना चाह रहे हैं, रॉ एक साथ देखना है स्क्रीन पे, वो आप इस डेटा के अंदर से इस जगह पे सेट कर सकते हैं। और उसका कंट्रोल जो होगा वो फार्मूला, और उसके साथ ये डेवलपर टैब होती है, उसमें ऑप्शन है स्क्रॉल बार। इसकी मदद से हम स्क्रॉल डाउन अप करके देख सकते हैं, और जो भी रिकॉर्ड सामने स्क्रीन पे रुकेगा उसका चार्ट यहाँ आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। तो ये सभी काम कैसे कर सकते हैं, एक तरह से डेटा हैंडलिंग है। जब कोई लार्ज डेटा होता है तो इस तरह से हम उसको स्क्रॉल टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर एज अ रिपोर्ट की तरह हम उसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले तो जो डेटा है जिस पे मैं आज ये ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी डेटा पे आपने जो बनाया हुआ है उसके ऊपर अप्लाई कर लिएगा। तो उसकी जो हेडिंग्स होंगी आपकी डेटा की, वो हेडिंग आपको पहले कॉपी करनी है, और जिस जगह आपको शॉर्ट टेबल बनाना है उनका, वहाँ पर वो हेडिंग पेस्ट करनी है। उसके बाद फार्मूला लगेगा यहाँ पे सब। अब मैंने बताया था टोटल 5 रॉ रखी है मैंने, और उनको मैंने सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। ऑल बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा बढ़ानी है रॉ तो फिर आप उतनी रॉ सिलेक्ट करें और बॉर्डर अप्लाई करें। इसके अलावा फर्स्ट जूम में अभी यहाँ बढ़ा रहा हूँ ज़रा, जो फर्स्ट कॉलम है इसकी फर्स्ट हेडिंग, उसके बाद वाले सेल पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम डेटा ट्रैक करने के लिए शॉर्ट टेबल जो हम बनाएंगे, फार्मूला यहाँ लगाएंगे इक्वल ऑफसेट ब्रैकेट ओपन रेफरेंस। फर्स्ट जो मेन डेटा होगा इसकी फर्स्ट हेडिंग सिलेक्ट, देखें इसका सेल रेफरेंस आ गया A1, कॉमा। जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो ऑफसेट हमसे पूछेगा रेफरेंस के बाद रॉ नंबर बताएं। अब रॉ नंबर के लिए जहां हम टेबल देखना चाह रहे हैं, ये शॉर्ट यानी इसमें से जो हम चाह रहे हैं कि स्क्रॉल होकर आए टेबल यहाँ, तो उसमें डाउन या कहीं भी एक ब्लैंक सेल आपको बनाना है, उसमें जाकर आप क्लिक करें। अभी फिलहाल मैंने 1 लिखा हुआ ऑलरेडी, अगर आप ब्लैंक कोई क्लिक कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, बाद में भी आप उधर नंबर इंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी ये 1 वाला जो सेल आ रहा है इस पर मैंने पहले से ऑलरेडी टाइप किया हुआ है टेबल के नीचे ही 5 रो का, क्योंकि मुझे सिलेक्ट करना था। तो उसके बाद मैंने एक 1 टाइप करके सेल रखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ इसका सेल एड्रेस मेरे पास आ रहा है J7, और इसको F4 दबा देंगे $साइन, क्योंकि जब हम इस सेल से ड्रैग करेंगे तो ये सेल हमारा एब्सोल्यूट रहेगा। कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स 0 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट हो जाएगा ऑफसेट का यहाँ पर क्लोज, एंटर करेंगे। एंटर के बाद अब देखें यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर हुआ है, और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो फर्स्ट डेट जो है 127। अब यहाँ जो कॉलम हम मेरे इस शीट में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ज़रूरी नहीं है कि इतना ही डेटा हो, 2 डेटा
3-4 कॉलम का डेटा भी हो सकता है, 5-6 कॉलम जितने भी होंगे उसके ऊपर आप ये ऑप्शन आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, 1 आ रहा है। जितनी रो नंबर से आपको डेटा निकालना है वो रो नंबर देंगे, तो वहाँ से उसके बाद का जो डेटा है वही ये सर्च करेगा। तो रो नंबर 3 देखें हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसी के साथ अब जो नंबर यहाँ आ रहा है उस हिसाब से वो डेटा दे रहा है, और उसके साथ हमें सारा डेटा चाहिए। 4, 5, 6 सेल के लास्ट में ले आएंगे कर्सर ड्रैग, और फिर सेम राइट साइड पे भी इसको ड्रैग कर देंगे जितनी हेडिंग हमारी मौजूद होंगी रिकॉर्ड की, तो सभी का रिकॉर्ड आ जाएगा। अब ये चीज़ तो सिंपल फार्मूले से हो गई, लेकिन जो स्क्रॉल टेबल का काम है ये कैसे करेंगे, अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। इसको मैं भी फिलहाल क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, फॉर्मेट कंट्रोल क्लिक डिलीट कर देते हैं। पहले तो यहाँ डेवलपर टैब आ रही है मेरे पास, व्यू मेन्यू, डेवलपर टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे इंसर्ट में यहाँ दिया हुआ है स्क्रॉल बार, क्लिक करेंगे। क्लिक के बाद इसको सिंपल ड्रॉ करना है, लेफ्ट क्लिक करते हुए डाउन साइड की तरफ इसको आप खींच के लाएंगे माउस को। जितनी विड्थ में इसको ड्रॉ करना है उस हिसाब से फिर राइट क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। विड्थ वगैरह को एडजस्ट करना है तो आप इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं टेबल के हिसाब से अपने। और इस तरह से राइट लेफ्ट मैंने ये वर्टिकल टाइप में बनाया है, आप हॉरिजॉन्टल टाइप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शंस ऐड करने हैं, हमें राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा फॉर्मेट कंट्रोल। फॉर्मेट कंट्रोल में यहाँ पे करंट वैल्यू जो होगी वो 1 करनी है, स्टार्टिंग यानी मिनिमम 1 तक काम करेगा, मैक्सिमम अब जितना यहाँ रिकॉर्ड होगा मैक्सिमम भी मैंने क्लियर किया है, कैंसिल। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि 1 से ये शुरू हो रहा है और फिर इसका डेटा जितना आपका आ रहा है। ये बहुत बड़ी शीट है क्योंकि मैंने इसीलिए इस ऑप्शन को समझाया है इसमें। अब जैसे यहाँ पर हमने 5 का बनाया है वो स्क्रॉल टेबल, तो 1 माइनस करनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 लास्ट रो माइनस कर देंगे तो कितनी यहाँ पे बचेंगी हमारे पास 365। ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो इसको फिर आप यहाँ पर मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो वहाँ पर इंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर अगर हम पूरी डेटा के हिसाब से रखेंगे तो जब स्क्रॉल करेंगे एंड में तो ये ब्लैंक हो जाएंगी शीट, लेकिन हमें ब्लैंक नहीं करनी, तो इसलिए हम यहाँ फॉर्मेट कंट्रोल -5 कर देंगे। तो 3 तकरीबन यहाँ करंट वैल्यू 1 मिनिमम 1 मैक्सिमम 365, क्योंकि टोटल जो हमारा डेटा है वो 370 तक है। मैं इस शीट पे जो बता रहा हूँ उसकी मैं बता रहा हूँ वैल्यू। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो जो होगी वैल्यू वो आपके यहाँ पर -5 है। जितना टेबल आपने 10 का बनाया तो -10 कर देंगे। जैसे 370 है तो 360 इधर फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ मेरे 370 था तो मैंने 365 रखा है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। और सेल लिंक के अंदर क्लिक, ये वाला जो ऑफसेट में हमने लिंक किया था इस सेल के ऊपर जाके क्लिक करना है आपको। सिंपल ये स्टेप्स हो जाएंगे, ओके करेंगे, ये फॉर्मेट कंट्रोल राइट क्लिक से आ जाएगा इसके ऊपर। और अब इसके बाद सिलेक्शन बनी हुई आ रही है, बाहर क्लिक करना है, सिंपल अनसिलेक्ट, फिर दोबारा इसके ऊपर आ जाएंगे। देखिए अब स्क्रॉल चलना शुरू, 11 हो गया यहाँ पे। जैसे ही मैं अप डाउन करूँगा डाटा चेंज हो रहा है, और जो चार्ट है वो भी हमारे सामने यहाँ पे मूव हो रहा है। चार्ट बनाने का सिंपल तरीका ये है, ऑल डेटा, जितना भी डेटा है ऑल सिलेक्ट करें, इंसर्ट मेन्यू में जाएं, यहाँ से 2D स्टाइल 3D स्टाइल कोई सा भी यहाँ से चार्ट ड्रॉ कर लें। 2D का स्टाइल लेंगे ये तो इसमें एक ही के अंदर कॉलम में आपको कलर से डिफाइन हो रही होती है रेंज। अब वो मर्जी है, चार्ट की पहले भी वीडियो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर मैंने डिटेल से अपलोड की हुई है, और कुछ कन्फ्यूजन है जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब पे जाके वॉच कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। जो इस वीडियो के अंदर न्यू है उसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जो भी नई वीडियो की उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी उनको। अपना ख्याल रखिएगा, शेयर करें उनके साथ भी जिनकी समझते हैं आप हेल्प हो सकेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एडवांस एक्सेल के हवाले से, और जो आने वाली सीरीज़ होगी इंशाल्लाह वो भी।
तो उनके साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये फाइल प्रैक्टिस के लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।